बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। सो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है एक टेस्ट ड्राइव। किस गाड़ी की? चंगान कारवान प्लस 2022 मॉडल। काफ़ी सारे आपके सवालात के जवाबात आपको इस गाड़ी के बारे में आज की वीडियो में मिल जाएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको देखने को मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। गाड़ी का 22 मॉडल है जी, 2022 मॉडल है। कारवान प्लस है, टॉप टियर वेरिएंट है एमपीवी का, कारवान की तरफ से, चंगान की तरफ से। ठीक है, अच्छा जी, ये बेसिकली मैंने ही एक उसे क्या कहें खुरक ली थी या पंगा लिया था। वो ये था कि मैंने इसे कंपेयर कर दिया था, ये हमारे साथ गुजर रहा है कैरी डब्बा इसके साथ से। सो कैरी डब्बे के साथ जैसे ही हमने इसका रिव्यू किया, कंपैरिजन रिव्यू किया, तो लोगों का काफ़ी सारा गुस्सा था जो उन्होंने निकाला कमेंट सेक्शन में कि इसकी तुक ही नहीं बनती कि आपने इसको उसके साथ कंपेयर कर दिया। अब बात असल में ये है कि ये भी 7 सीटर है, ठीक है, और वो भी 7 सीटर है। बेसिकली वो 5 सीटर है, लेकिन जब ली जाती है कमर्शियल पर्पस और इवन फैमिली पर्पस के लिए भी, तो आप कैरी डब्बा कोई भी देखें, या बिल्कुल फ्लैट होगा, पीछे से फ्लैट बेड होगा उसका, या उसमें 2 अदद रोज लगी हुई होती हैं सीट्स की। ठीक है, 6 बंदे पीछे बैठ के और 8 बंदे बैठ जाते हैं बल्कि कैरी डब्बे में। तो एक ये सीन है, इसलिए कंपैरिजन ज़रूरी था। वो भी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। क्यों लोग इससे प्रेफर नहीं करते वो भी आगे चल के हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेन कंसर्न, जो कि है प्राइस। अब इस वक्त जो इसकी प्राइस आ रही है, करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वाकई बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। 22,19,000 इनवाइस प्राइस है इसकी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक और रोला हो गया गवर्नमेंट की जानिब से, जो टैक्सेस अप्लाई किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि पहले फाइलर इस गाड़ी का देता था 15,000 रुपये, अब देगा 20,000 रुपये। ठीक है, तो फाइलर को 20,000 रुपये और 2,19,000 देने के बाद ये गाड़ी तकरीबन 2,39,000 रुपये में पड़ जाएगी। बात करते हैं बेचारे नॉन फाइलर की। बेचारा इन द सेंस कि उसको उसको ज़्यादा बड़ा टीका लगा। हंसने वाली बात भी है और नहीं भी, बड़ा टीका बहुत बड़ा लगा। टीका ऐसे लगा कि पहले वो देता था इस गाड़ी के 30,000 रुपये। ठीक है, टैक्स उस पर लागू होता था। 15,000 यानी कि फाइलर देगा तो 30,000 नॉन फाइलर देगा। अब यहाँ पे आज की डे एंड डेट में फाइलर दे रहा है 20,000 रुपये। ठीक है, उस हिसाब से 4,000 से पे करना चाहिए। फाइलर का चूंकि 5,000 रुपये का इजाफा हुआ टैक्स में, तो वो 20,000 हो गया। नॉन फाइलर का पता है कितना इजाफा हुआ? 30,000 से सीधे 30,000 प्लस हो गया। ठीक है, यानी कि अब जो नॉन फाइलर है वो इस गाड़ी का 60,000 रुपये टैक्स भरेगा। 22,89,000 रुपये में उसे एट द एंड ऑफ द डे ये गाड़ी पड़ जाएगी। 22,89,000 रुपये में क्या चीज़ मिल रही है आपको? ठीक है, नॉन फाइलर को चीज़ अच्छी है, नो डाउट, लेकिन आपको ये बात भी जहन में रखनी है कि पैसे में रहा ही कुछ नहीं है। ठीक है, पेट्रोल प्राइसेस देख लें, डॉलर प्राइस देख लें, जो दाल आटा चावल हम ख़रीदते थे पिछले महीने, मैं ज़्यादा दूर की भी बात नहीं कर रहा, उसमें भी एक कॉटन और एक बोरी के साथ 500-500 हज़ार रुपये इजाफा हो चुका है। सो आप सोच सकते हैं प्राइसेस कहाँ जा रही हैं और पैसे में क्या रहा है। बहरहाल एनीवेज, इसका जो हिसाब है इसमें आपको बुरी डील फिर भी नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप हाई जेट लेते हैं, वो भी आपको पुराने मॉडल मिलेंगे। ठीक है, इसी के आसपास या थोड़े से ज़्यादा पैसों में आप एपीवी लेते हैं सुजुकी की, तो फिर तो भूल ही जाए। वो तो एक रात में, अगर आप लोगों को याद हो, कितनी 11 लाख रुपए महंगी हुई थी कि कितनी, एक रात में। ठीक है, उस वक्त तो वो बैन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इम्पोर्ट भी ऑन थी, सारा कुछ था, डॉलर भी इतना नहीं बढ़ा था। बस सडनली रात के वक्त उन्होंने ऐलान किया कि 11 लाख रुपए कीमत बढ़ा दी है, तो वो भी ठीक ठाक महंगी जा रही है। अभी कैरी डब्बे को देख लें, 13.5 पौने 14 का कैरी डब्बा है इस वक्त, नंबर लगा के टैक्सेस भर के वो भी आप देख लें 15 तक आपको पड़ जाता है तकरीबन, मैं रफ अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो उस हिसाब से ये गाड़ी
बहुत अच्छी है एज अ फैमिली कार भी और एज अ कमर्शियल व्हीकल भी। वजह मैं बताता हूँ, मीटर बहुत प्यारा है इसका, जो कि कैरी डब्बे में आपको देखने को नहीं। मैं बार बार कैरी डब्बे का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है हमारी उसके साथ, मतलब हम बड़े हुए हैं तो कैरी डब्बे ही देख रहे हैं, ठीक है। एबटाबाद के लोग और शिंक्यारी के लोग और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये कमर्शियल यूज़ होता है, तो उनकी तो ज़िंदगी गुजर गई इसमें सफ़र करते करते, तो पार्ट एंड पार्सल बना हुआ है। इस वजह से अक्सर पाकिस्तान के इलाकों में ये यूज़ होता है एज अ कमर्शियल व्हीकल, तो लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं इस चीज़ के साथ, तो इसलिए ज़्यादा उसे मैं आपको कंपैरिजन के लिए यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा जी, डुअल मीटर मिल जाता है, एक साइड आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, दूसरी साइड स्पीडोमीटर। 180 किलोमीटर टॉप स्पीड करती है ये गाड़ी। माइलेज की अगर बात करूँ तो ये आपको हाईवेज़ पे 13-14 देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती, ठीक है। अगर कोई ये सोचता है कि 20 तक 22 तक तो वो न्यूट्रल करके ही चलाए मोटरवे, तो फिर ही बात बन सकती है, अदरवाइज़ इतनी नहीं देती ये गाड़ी। तो ऑन अ गुड डे ये शहर के अंदर आपको 10 से 11 किलोमीटर दे देगी, ठीक है। हाँ, अगर आप इस पर सीएनजी लगाते हैं तो फिर कहानी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर ताकत ख़त्म हो जाती है। एक चीज़ इसमें नोट वर्दी है कि एसी मैंने मुसलसल लगाया हुआ है, शोर आपको एसी का नहीं आ रहा होगा, हालांकि मैंने नंबर 1 पे रखा हुआ है, और बाहर शदीद गर्मी है इस वक्त, तकरीबन 35-36 इस वक्त टेम्परेचर जा रहा है। सावन का महीना है, हब्स बहुत ज़्यादा है। स्टिल हुज़ैफा आपको कुछ फील हो रहा है? मतलब ये कैरी डब्बे में भी आप बैठे थे उसका एसी भी देखा था और इसका एसी, क्या फ़र्क लग रहा है आपको? उसका एसी का कोई काम ही नहीं है। हाँ, वो सर पे लग रहा है, सिर्फ सर पे लगता है और नीचे से हीट अप हो रहा होता है बंदा। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात आ गई, इसमें कैसा है, इसका भी इंजन सीट के नीचे ही होता है, लेकिन पोशिश, सीट और क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मैं कोई किसी किस्म की हीट फील नहीं कर रहा अंडर माय तशरीफ़। कुछ किसी किस्म का मुझे यूँ नहीं लग रहा कि मैं किसी ऐसी गाड़ी पे बैठा हूँ जिसके इंजन के ऊपर बैठा हूँ, कोई एहसास नहीं है। एसी की जो वेंट्स हैं वो बिल्कुल सामने लगे हुए हैं, जैसे में गाड़ी में होते हैं एक कार में आमतौर पे, तो बड़ी अच्छी कूलिंग आपको दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा कि हम स्लो स्पीड पे जा रहे हैं, ज़रा स्पीड से जाएंगे तो ये ब्लोअर भी और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और ज़्यादा चिल हवा आएगी, ठंडी हवा। सो अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये एक्सीलेंट है, कंपैरिजन में ये अच्छा है, गाड़ी के लेवल का फिर भी नहीं है एसी, ठीक है। जो एक कार होती है, सेडान होगी, या इवन आप ऑल्टो VXR को देख लें, उससे ऐसा भी नहीं है इसका एसी, लेकिन बुरा नहीं है, एक बात होगी। फिर डुअल आता है, पिछले जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी इसमें एसी मौजूद है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, ठीक है। दूसरा, इसका पावर स्टीयरिंग है जी, और साथ ही पावर विंडोज़ हैं फ्रंट की, ये भी बहुत अच्छा एक आपको चीज़ मिल जाती है इसमें। फिर तीसरा, जो पैसेंजर सीट है ये भी मूवेबल है, और ड्राइवर सीट ये भी आप इसकी जो बैक स्पोर्ट है आगे पीछे कर सकते हैं, जो कि आपको कैरी डब्बे में ऑप्शन नहीं मिलता। और क्या है जी, इसमें काफ़ी कुछ है, बड़ी गाड़ी है, और पिछली सीट जो है ना, जो कैरी डब्बे में नहीं लग के आती, पिछली रो इसमें लगी हुई आती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी एक फैमिली है जिसमें 3-4 बच्चे हैं, आप खुद हैं, मम्मी पापा और पीछे बच्चे, तो उनके लिए परफेक्ट गाड़ी है, ठीक है। शहर के अंदर, शहर के बाहर, और फिर ये कार्गो व्हीकल के तौर पे भी यूज़ हो सकती है। पीछे सीट्स को फ्लैट कर दें, आप इसे एज अ कार्गो व्हीकल भी यूज़ कर सकते हैं, या सामान ज़्यादा है, टूर पे जा रहे हैं, तब भी ये आपको मायूस नहीं करेगी। काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस इसमें आपको देखने को मिल जाती है। डिजिटली इसके जो मीटर है उसके अंदर आपको बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि इंजन टेम्परेचर है वो भी डिजिटली बताया जाता है, फ्यूल गेज है वो भी डिजिटली आपको बताया जा रहा है, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ट्रिप मीटर भी इसका डिजिटली आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा कमियां भी हैं जो होनी चाहिए थी इस प्राइस रेंज में। सबसे पहले बात कर रहे हैं एलॉय रिम्स की। एलॉय रिम्स की जगह इन्होंने हमें दे दिए हैं व्हील कैप्स या व्हील कप्स खाली, ठीक है, एलॉय रिम टाइप के, जाओ तुम इसी पे गुजारा करो, एक वो दिए हुए, ठीक है। फिर इसका अगर रेडियो देखें आप तो बिल्कुल मतलब के ठगाने वाली बात है, वो लगा हुआ है इसके साथ। मोड्स अलबत्ता इसमें हैं, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टिविटी करके आप लोग एंजॉय कर सकते हैं।
जैसे VX गुजारे लायक आप VX से अच्छा, अलबत्ता स्पीकर सही है इसके, ऊंची आवाज़ आएगी आपको। बाकी लाइट बहुत अच्छी है यहाँ पे, ठीक है। वैनिटी मिरर नहीं दिया हुआ, खैर इसमें क्या, वो गाड़ी वाली सारी बातें तो इसमें आपको ऑफ कोर्स देखने को नहीं मिलेंगी। व्यूइंग एंगल ज़बरदस्त हैं, खुला डुल्ला ऊपर बैठा हुआ बंदा, हर तरफ आप इजीली देख सकते हैं। ये जो पिलर्स हैं ये रुकावट नहीं बन रहे, किसी भी तरह व्यू ब्लॉक नहीं करते आपका। पीछे रेयर व्यू आपका जो मिरर है वो भी परफेक्टली अलाइंड है बैक के साथ, और आपको व्यू बैक का अच्छा आ रहा है। सीट बेल्ट इसके साथ आपको मिलती है, आप कहेंगे क्या बात है यार, सीट बेल्ट भी मिलती है, फिर तो गाड़ी लेनी चाहिए। बहरहाल ये चीज़ें हैं इसमें, और अब आप फैसला कर सकते हैं कि डू यू रियली वांट टू गो फॉर दिस व्हीकल। एक और इसमें लोग बड़ा कह रहे थे कि यार ये जो है इसका शोर बहुत आता है, कैबिन नॉइज़ बहुत है। तो मैं अभी दूसरे गियर में खींचता हूँ, हाँ है, ठीक है, लेकिन फिर वही बात, कैरी डब्बे में भी तो ठीक ठाक शोर आता है आपको। अब इस गाड़ी में तो अंडरस्टूड सी बात है कि इतना शोर आपको आएगा। बाकी नमदे शमदे लगा के, वो शीट्स वगैरह लगा के अगर आप चाहें तो साउंड डैम्प कर सकते हैं, अदरवाइज़ कान जो हैं वो यूज़ टू हो जाते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा एहसास नहीं होगा 3-4 दिनों बाद कि यार ये इतनी नॉइज़ी गाड़ी है। ये देखें ठीक ठाक शोर है अभी, बस ये इतनी शोर है जितना आपको सुनाई दे रहा है। ये मोटरवे पे अभी मेरा तजर्बा नहीं हुआ ऐसे चलाने का, किसी दिन इंशाल्लाह मोटरवे पे चलाएंगे और वो भी रिव्यू बना के आपको दिखाऊंगा। टॉप स्पीड कितनी मारती है, रोड ग्रिप कैसी है, ब्रेक्स कैसी हैं इसकी, और साथ ही साथ माइलेज वहाँ पे ये क्या दे रही है। और जो मेन कंसर्न है लोगों का कि 90 के ऊपर जाके गाड़ी रश अतारी हो जाता है, इस पर कप कपाने लग जाती है, तो वो भी हम खुद टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह और आपको बताएंगे। वीडियो का लुबे लुबाब ये है, 22 मॉडल है, 2,19,000 रुपये इसकी प्राइस है। वैल्यू टू मनी की बात करें तो इस वक्त कोई भी गाड़ी जो पाकिस्तान में सेल हो रही है इस वक्त वो जस्टिफाई नहीं है। पिकांटो का अभी हमें पता चला कि 26 लाख रुपए की थी और अब वो 31 लाख की हो गई है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि एक कोई गल करने वाली, 4-5 लाख रुपए उसकी कीमत पिकांटो मैनुअल में, और ऑटोमेटिक कितने की होगी, 32 लाख की होगी। तो ये सीन है जी, पाकिस्तान में कौन सी गाड़ी है जिसकी प्राइस जस्टिफाइबल है, या वो गाड़ी उस प्राइस को जस्टिफाई करती है। देयर इज़ नो सच कार इन पाकिस्तान राइट नाउ। पैसे में कुछ भी नहीं है भाईजान, ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्राइस इन गाड़ियों की रखी हुई है, इतनी जस्टिफाई नहीं करती। बहरहाल ये अब एक सेकेंडरी चीज़ बन गई है कि जस्टिफाई करती है या नहीं करती है, ऑप्शन ही नहीं है अभी आपके पास, इन्हीं में हमने गुजारा करना है। हम वो कौम है जो कैरी डब्बे के साथ सारी ज़िंदगी गुजार के खुश हो गए, CG 125 के साथ सारी ज़िंदगी गुजार के खुश हो गए, ठीक है, और क्योंकि ऑप्शन ही और कोई भी नहीं था हमारे पास। अब ऑप्शन आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हुए हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं नई चीज़ें, तो लेट्स गिव इट अ चांस। नई चीज़ों को भी थोड़ा सा हम वक्त देते हैं, टाइम देते हैं। ये नहीं है कि ओवर द ईयर ये एकदम ड्रामेटिक चेंज आएगी और वैल्यू टू मनी भी हो जाएंगी, सेफ भी हो जाएंगी। अब इसमें एयर बैग्स आपको नहीं मिलते, ठीक है, हालांकि फैमिली व्हीकल है, इसमें होने चाहिए थे लेकिन नहीं है। लेकिन होपफुली 2023 का जो मॉडल आएगा उसमें एयर बैग भी देखने को मिलेंगे। सुनना तो था कि 2022 के मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की जानिब से कि आपने एयर बैग्स को ज़रूर इंक्लूड करना है। फ़नी चीज़ ये होगी कैरी डब्बे पे कैसे ये इंस्टॉल करेंगे उसे, वो देखना होगा, दिलचस्प चीज़ होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप। एंड कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट एज सून एज पॉसिबल, ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड से बाखबर रहें। उसके लिए बाखबरी के लिए आपको फिर पता क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन को भी हिट करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।